हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी सीनेटर का जहरीला बयान, कहा भारत अपनी सारी सेना इजराइल ले आए, हम दिखाएंगे असली जंग क्या होती है। जी हां दोस्तों, भारत को बहुत बड़ी धमकी दी गई है पाकिस्तानी सीनेटर के द्वारा। बताएंगे क्या क्या कहा इसने दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही महबूबा मुफ्ती के हाउस अरेस्ट का सबसे बड़ा दावा, जिसके बाद पुलिस ने जारी किया है बयान। बताएंगे पुलिस ने क्या कहा, साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत ने निज्जर मामले में सीक्रेट मेमो की रिपोर्ट का खंडन कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान की साजिश बताया है भारत ने, एक से एक जानकारी बताएंगे, बने रहेगा वीडियो का अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं, मानते कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत अपनी सारी सेना इजराइल ले आए, फिर हम दिखाएंगे असली जंग क्या होती है। जी हाँ, पाकिस्तानी सीनेटर ने बड़ा ही जहरीला बयान दिया है। बता दें, इजराइल और हमास के बीच बीते 2 महीनों से जंग चल रही है। इस दौरान कोई देश इजराइल का समर्थन कर रहा है तो कोई फलस्तीन का समर्थन। इस बीच पाकिस्तान में एक टीवी शो के दौरान पाकिस्तानी सीनेटर फैसल रजा आबिद ने इजराइल हमास युद्ध को लेकर भारत को बहुत बड़ी धमकी दी। उन्होंने कहा कि वो फलस्तीन की जमीन को भारतीयों के खून से साफ और पवित्र करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी और सबसे बड़ा जहरीला बयान पाकिस्तानी सीनेटर फैसल रजा आबिद ने दिया है। दोस्तों, बता दें उसने इजराइल हमास युद्ध की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अपने एक बयान में रफा बॉर्डर को ना खोले जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं अब कहता हूं कि रफा बॉर्डर को नहीं खोलना चाहिए। फलस्तीन इसके लिए कई देशों से गुजारिश कर रहा था, बल्कि मिस्र को मुसलमान देश होने के नाते यह काम पहले ही कर देना चाहिए था। वो खुद ही रफा बॉर्डर खोल देता तो बढ़िया होता। हालांकि अब फलस्तीन के लिए हिजबुल्लाह खड़ा हो गया है, जो सही है। आपको बता दें कि फैसल रजा आबिदी ने कहा कि पहले इजराइल और हमास का युद्ध एक कत्लेआम था, लेकिन अब मैं दुनिया के उन सारे देश को चुनौती देता हूं जो इजराइल के साथ खड़े हैं, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो। मैं इन्हें चुनौती देता हूं कि वो अपनी सारी सेना इजराइल में ले आए। इसके बाद हम मुसलमान दिखाएंगे कि असली जंग क्या होती है। हम अमेरिका समेत भारतीय फौजियों के खून से फलस्तीन की धरती को साफ करेंगे और पवित्र बना देंगे। इस बयान से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाक अनटोल्ड नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है दोस्तों, जो कि वायरल हो गया है। बहरहाल हमारी मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करती है। अब ऐसे में दोस्तों, इस धमकी को लेकर आपकी क्या बयान होगी, जिस प्रकार से इतनी बड़ी धमकी दी गई है कि भारतीयों के खून से साफ और पवित्र करेंगे। ऐसे में आपकी राय तो बनती है दोस्तों, आप लोग क्या करारा जवाब देना चाहेंगे कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। रस्सी जल चुकी है पाकिस्तान की, लेकिन बल अभी तक नहीं गया है, और बातें तो इनकी देखिए कितनी बड़ी बड़ी करते हैं। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पर आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही महबूबा मुफ्ती के हाउस अरेस्ट का सबसे बड़ा दावा, जिसके बाद पुलिस ने किया क्लियर, कहा कोई नजर बंद नहीं। बता दें, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को दी गई चुनौती वाली याचिका पर आज सोमवार 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, जो कि आ चुका है। इसके पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने दावा किया है कि सूबे में 370 की वापसी की पुरजोर मांग करने वाली महबूबा मुफ्ती को कथित तौर पर उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। हालांकि राज्य प्रशासन ने इस दावे को नकारा है। पीडीपी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले इस पुलिस ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के घर को सील कर दिया और उन्हें गैर कानूनी तरीके से हाउस अरेस्ट रखा गया है। और दोस्तों, ये जम्मू एंड कश्मीर पीडीपी ट्विटर हैंडल से आप ट्वीट भी देख पा रहे होंगे, जहां पर लॉक दरवाजों के फोटो डाले गए हैं दोस्तों पीडीपी के द्वारा। हालांकि महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किए जाने के दावे से जम्मू कश्मीर पुलिस और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दोनों ने इनकार कर दिया है। अपने एक बयान में पुलिस ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस दावे को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में किसी को भी हाउस अरेस्ट किए जाने का दावा आधारहीन है, बेसलेस है। राजनीतिक कारणों से किसी को भी हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है, ये अफवाह फैलाने की कोशिश है। बहरहाल आपको बता दें कि पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मामले में सबसे बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इतने समय के बाद फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते वक्त चुनाव आयोग को यह निर्देश भी दिया है कि सितंबर 2024 तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा लिया गया फैसला वैध है, वैलिड है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर ही 370 पर आदेश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा के चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। सीजेआई ने
निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि जम्मू कश्मीर में संविधान द्वारा यह आर्टिकल हटाने से ऑटोमेटिक ही विधानसभा का निर्माण हुआ है। केंद्र का यह भी दावा है कि ऐसा होने से राष्ट्रपति शासन या विधानसभा स्थगित होने और संसद की सहमति से कार्यवाही करने का अधिकार मिलता है। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से यह ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अगर आप भी इसका दिल से समर्थन करते हैं तो कमेंट में बेस्ट डिसीजन और थैंक यू सुप्रीम कोर्ट कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर आर्टिकल 370 बरकरार रहने के फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने आखिर ये क्यों कहा कि दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं ने निराशा जाहिर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से लेकर कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने नाखुशी दिखाई। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी फैसले से खुश नहीं दिखाई दिए। उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा कि दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। और एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि निराश हूं लेकिन निरुत्साहित नहीं हूं, यानी कि डिसअपॉइंटेड बट नॉट डिसहर्टेड। संघर्ष जारी रहेगा, यहां तक पहुंचने में बीजेपी को दशकों लग गए, हम भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता निराशा जाहिर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, इस पर आपकी क्या कहना होगा कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारत ने निज्जर मामले में सीक्रेट मेमो की रिपोर्ट का खंडन किया, बताया पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश। बताते विदेश मंत्रालय ने रविवार को हरदीप सिंह निज्जर पर आई रिपोर्ट का खंडन किया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत ने वेस्टर्न कंट्रीज में सिख प्रवासी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की योजना बनाने के लिए उत्तरी अमेरिका में दूतावासों को सीक्रेट मेमो भेजा था। मंत्रालय ने द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट को फर्जी और पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ऐसा कोई मेमो नहीं भेजा गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा यह भारत के खिलाफ लगातार चल रहे दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है। ये आउटलेट पाकिस्तानी खुफिया द्वारा फैलाए गए फेक नैरेटिव्स को प्रचारित करने के लिए जाना जाता है। लेखकों के पोस्ट इस संबंध की पुष्टि करते हैं। बयान में कहा गया है कि जो लोग ऐसी फर्जी खबरों को प्रचारित करते हैं वे ऐसा केवल अपनी विश्वसनीयता की कीमत पर कर रहे हैं। जी हाँ, अब ऐसे में इस सीक्रेट मेमो की रिपोर्ट का खंडन करते हुए भारत ने पाकिस्तान की साजिश बताई है। ऐसे में अगली खबर की बात करें, जहां बॉर्डर पर भारत तैनात कर रहा फाइटर जेट तेजस गर्जना से थर्राएगा पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान की बॉर्डर से मात्र 200 किलोमीटर दूर राजस्थान के बीकानेर शहर में भारतीय वायुसेना का प्रमुख बेस नर एयर बेस है। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि वो तेजस MK-1A फाइटर जेट के पहले स्क्वाड्रन को इसी एयरबेस पर तैनात करेगा। भारत को परमाणु हमले की गिरद भभकी देने वाले पाकिस्तान और उसकी सेना को जंग में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने पूरी तरह स्वदेशी तेजस फाइटर जेट को भारत पाक सीमा के पास तैनात करने का फैसला किया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने वाली है। तेजस की गर्जना से पाकिस्तान वाकई में थर्रा उठेगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां ऑस्ट्रेलिया ने अपने इस फैसले से बढ़ाई भारतीयों की मुश्किलें। ऑस्ट्रेलिया अपने वीजा और प्रवासन नियमों को कड़ा कर रहा है, जिससे भारत में चिंताएं बढ़ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और कम कुशल श्रमिकों के लिए वीजा नियमों को कड़ा कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य अगले 2 सालों में ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों की संख्या को आधा करना है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नई नीतियों के तहत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अंग्रेजी परीक्षाओं में उच्च रेटिंग प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही जो छात्र ऑस्ट्रेलिया में लंबे वक्त के लिए रहना चाहते हैं, दूसरी बार वीजा अप्लाई करने पर उसकी गहनता से जांच होगी। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री क्लेयल ओ नील ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमारी रणनीति बढ़ती प्रवासन संख्या को वापस से सामान्य कर देगी, लेकिन ये सिर्फ प्रवासन की संख्या को लेकर नहीं है बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया के भविष्य के बारे में है। अगली खबर बता दें, नवाज शरीफ का भारत प्रेम देख भड़के पाकिस्तानी। कारगिल को लेकर पाकिस्तानियों ने क्या कहा बता दें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत से अच्छे संबंधों की पेशकश की है। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि उन्होंने कहा था कि कारगिल योजना का विरोध करने को लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में उन्हें सरकार से हटा दिया था। उनके कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर थे। अपने ताजा बयान में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत समेत अन्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। नवाज शरीफ का भारत प्रेम पाकिस्तान में कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री की बात से सहमत हैं। इस बीच पाकिस्तान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी शख्स कहता दिखाई दे रहा है कि जब तक हम भारत के बराबर नहीं आएंगे तब तक वो हमें इज्जत नहीं देगा। आगे पाकिस्तानी शख्स कहता है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने से अच्छा है कि हम खुद के लिए काम करें। अगर पाकिस्तान तरक्की करता है तो भारत घुटने टेकने को मजबूर होगा और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर करने के लिए खुद ही पहल करेगा। रियल एंटरटेनमेंट नामक यूट्यूब चैनल से पोस्ट की गई वीडियो में पाकिस्तानी शख्स सवाल करता है कि कारगिल में क्या हुआ था
उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कारगिल में देश को बहुत नुकसान हुआ है, नवाज शरीफ को इसका जवाब देना ही होगा। आगे एक पाकिस्तानी शख्स कहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर नहीं करना चाहेगा। आज के समय में भारत पाकिस्तान से कहीं आगे निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपका क्या जवाब होगा इन पाकिस्तानियों को, बताइएगा जरूर। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।